नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारी चर्चा का विषय है काव्य में अलंकार। विद्यार्थी अक्सर इस प्रश्न पे आकर अटक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं कि आखिर अलंकार हैं क्या। थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान होता भी है तो 2-3 अलंकारों में वो आपस में इतना उलझ जाते हैं कि स्पष्ट पहचान नहीं कर पाते कि आखिर यहाँ पे अलंकार है तो कौन से वाला है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों की उलझन दूर की जाएगी, सुलझे हुए तरीके से आपको अलंकार बताए जाएंगे, लेकिन अभ्यास बहुत अधिक जरूरी है। आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। आप अलंकार को लें और देखें कि कहाँ कहाँ पे कविता में कौन कौन से अलंकार आते हैं, समझने के बाद उसको। ठीक है, पहले तो हमें यही समझना होगा कि अलंकार आखिर है क्या। अलंकार यानी अलंकरण, किसी चीज को सजाना, आभूषण से सजाना। ठीक है, तो जैसे कोई स्त्री है, कोई महिला है, वो अलग अलग गहने पहनती है और अपने सौंदर्य में उससे वृद्धि करती है। कान में झुमके पहनती है, मांग टीका पहनती है, नथ पहनती है चेहरे को सजाने के लिए, और गले को सजाने के लिए हार पहन लेती है, हाथों को सजाने के लिए अंगूठियां पहनती है, कंगन पहन लेती है, और पैरों को सजाने के लिए पायल या फिर बिछुए वगैरह का प्रयोग करती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, सौंदर्य वृद्धि होती है। अब आप पायल को गले में तो नहीं पहनते, या हार को पैरों में नहीं पहनते, झुमके को आप कहीं और अंगूठी में पहनने की कोशिश नहीं करते, कान की बालियों को। आपको मालूम है ना कि कहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया जाना है। ठीक है, बिल्कुल आधारभूत बात है। कविता में भी ऐसे ही होता है। कविता में भी अलग अलग अलंकारों से कविता को सजाया जाता है। अब देखिए, कविता हम क्यों पसंद करते हैं, गद्य की अपेक्षा कविता क्यों पसंद करते हैं। आपको गीत ज्यादा पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि ये देखने में तो सुंदर होते ही हैं, साथ में पढ़ने में भी सुंदर होते हैं, अर्थ में भी सुंदर होते हैं। तो अलंकार मुख्यतः दो तरह से, अलंकार के दो भेद हैं काव्य में। काव्य को सुंदर बनाने के लिए दो तरह से अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। एक आते हैं शब्दालंकार, दूसरे आते हैं अर्थालंकार। शब्द, दो दो चीजें मुख्य हैं काव्य में, शब्द और उनके अर्थ। ठीक है ना, आप दो चीजों से प्रभावित होते हैं। एक तो कविता को पढ़ के बड़ा प्रभावित होते हैं, अरे पढ़ने में बड़ी मजेदार लग रही है, इसमें शब्दों की आवृत्ति जिस तरह से हो रही है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा खूबसूरत है, उसके सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है। तो वहां पे जिस तरह के अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा, अलंकारों का, उसे हम कह देंगे शब्दालंकार। और दूसरे आता है शब्दों के अर्थ। अब अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए भी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह के अलंकारों को हम क्या कह देंगे, अर्थालंकार। अब शब्द संबंधी जो अलंकार होते हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लें। मेरे पास यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई ग्रीन बोर्ड नहीं है, कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है जिस पर मैं लिख के आपको बता सकूं। आपको पेन और पेपर अपना रेडी रखना पड़ेगा मेरे सारे वीडियोस देखते समय। तो अपना पेन पेपर अभी पॉज दे लें, पेन पेपर अपना ले आए, क्योंकि हम आधारभूत मुद्दे पर आ चुके हैं, विषय पर आ चुके हैं। क्या अलंकार जो है काव्य में, अलंकार के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, नोट डाउन करें आप। शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द से संबंधित अलंकार और अर्थ से संबंधित अलंकार। ठीक है, बहुत ज्यादा उलझने वाली बात नहीं, अभी आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये क्या चल पड़ा है। अभी आ जाएंगे, आपके जाने पहचाने विषय पर आ जाएंगे और आपकी उलझने भी स्पष्ट करते चलेंगे। शब्द अलंकार कौन कौन से हैं, शब्द अलंकार किस तरह के होते हैं, जब काव्य में शब्दों के प्रयोग के द्वारा सौंदर्य वृद्धि की जाए। ठीक है, उसे शब्द अलंकार कह देंगे। ध्वनि को आधार, अब शब्द हम बोलते हैं, मुंह से ध्वनियों का उच्चारण होता है ना, ध्वनि को आधार बनाकर निर्मित अलंकार शब्द अलंकार है। ठीक है, ध्वनि को आधार बनाया जाता है कि बोलने में, उच्चारण में जो है सौंदर्य आए। काव्य में किसी विशेष ध्वनि के बार बार प्रयोग से सौंदर्य वृद्धि की जाती है। अगर उस शब्द के स्थान पर कोई और शब्द रख दिया जाए तो सौंदर्य नष्ट हो जाए कविता का। ठीक है, तो इस तरह का अलंकार जो शब्द के संबंध में हो, शब्दालंकार है। और ये
3 प्रमुख हैं, मुख्य उस पे बिंदुओं पे बात की जाएगी। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आपको उलझाया नहीं जाएगा। जिन बातों में आप उलझते भी हैं उन्हें सुलझा के बताया जाएगा, लेकिन वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार अभ्यास भी करना पड़ेगा। जब तक विषय स्पष्ट ना हो जाए आप इस पे टिके रहें, वक्त दें इस विषय को। उसके बाद देखना आपका कविता को पढ़ने का, देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, आपका आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप लेखन में भी प्रवृत्त हो जाएं, आपको लिखने का भी मन करे। ठीक है, तो देखें जरा, अब शब्द अलंकार 3 तरह के हैं। अलंकारों के भेद बता दिए, 2 भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, नोट कर लिया आपने। अब शब्द अलंकार जो है मुख्यतः 3 है, हम 3 पर चर्चा करेंगे। अनुप्रास, पहले आएगा अनुप्रास, सुना हुआ होगा आपने, उसके बाद आएगा यमक, फिर हम चर्चा करेंगे श्लेष पर। 3 अलंकारों पे चर्चा करने वाले अनुप्रास, यमक और श्लेष, नोट डाउन कर लें आप। अनुप्रास सबसे आसान है, इसीलिए सबसे पहले रखा गया है। आपको ज्यादा, अधिकतर को मालूम भी होगा, जिन्हें नहीं मालूम है उनको अब स्पष्ट हो जाएगा, जिन्हें मालूम है उनकी दोहराई हो जाएगी। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही अक्षर को बार बार दोहराया जाता है, जिससे बोलने में जो है वो सौंदर्य उत्पन्न होता है, पढ़ने में सौंदर्य उत्पन्न होता है। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहां पे च च च च आवृत्ति हो रही है, बार बार चवर्ण जो वर्ण है उसको दोहराया जा रहा है, तो कौन सा अलंकार आ गया, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भ भ भ, हर शब्दों को इस तरह से रखा गया कि हर शब्द में भ आए, शुरुआत में भ आए, तो उसकी आवृत्ति से, पुनरावृत्ति से क्या हो रहा है, सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। और पहचानना बहुत ही आसान है, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखिए शब्द अलंकार है, शब्द को आप हटा देंगे, शब्द से छेड़छाड़ करेंगे, उसी के मिलते जुलते अर्थ वाला दूसरा शब्द रख देंगे, सौंदर्य बिगड़ जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अब में चारु का मतलब है सुंदर, ठीक है, चारु का अर्थ सुंदर। चंद्र, चंद्रमा है, शशि है, ठीक है, शशि भी बोल देते हैं चंद्रमा को। अब हम कहें सुंदर शशि की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, बिगड़ गया ना, सारा मजा किरकिरा हो गया। जो आपको वो पढ़ने में मजा आ रहा था, बोलने में मजा आ रहा था, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो जब हमने शब्दों से छेड़छाड़ की, अर्थ भले ही वह रहा लेकिन सौंदर्य सारा बिगड़ गया। अलंकार कौन सा आया, अनुप्रास। स्पष्ट है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार आता है यमक, नोट डाउन कर लें। अनुप्रास के बाद दूसरा शब्द अलंकार क्या है, यमक। अब यमक में क्या है, अनुप्रास में तो क्या था, एक वर्ण की आवृत्ति थी, यमक में पूरे शब्द की आवृत्ति है, एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग करने पे उस शब्द का हर बार अर्थ अलग अलग है, वो अपने आप में एक सौंदर्य है। हालांकि हर बार हम अलग शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे अलग अर्थ के लिए, लेकिन हमने उसी शब्द को दोहराया, तो उससे क्या हुआ, सौंदर्य उत्पन्न हुआ। यमक का उदाहरण आप देख लें, कनक का उदाहरण बहुत जरूरी है, तभी आप इस चीज को समझ सकेंगे। ठीक है, कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिक आए, यह खाए बौराए नर वह पाए बौराए। अब कनक कनक से 100 गुना, पहली बार कनक का अर्थ है धतूरा, और दूसरी बार कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, स्वर्ण। ठीक है, तो
इसमें क्या है, सौंदर्य वृद्धि हो रही है। अब एक जगह हम रख दें कनक धतूरे के लिए बोल दें, या एक जगह बोल दें धतूरा, धतूरा से 100 गुना मादकता, सॉरी, धतूरा सोने से 100 गुना मादकता अधिक आए, सौंदर्य बिगड़ गया, ऐसी तैसी हो गई काव्य के सौंदर्य की। तो शब्दों से जैसे ही हमने छेड़छाड़ की, उसका अलंकरण बिगड़ गया, सौंदर्य बिगड़ गया। कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार का कौन सा भेद है, शब्दालंकार। तो यमक, यमक में क्या है, अनुप्रास में था, एक वर्ण की आवृत्ति थी, और यमक में क्या है, पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है। और एग्जाम्पल देख लें, माला फेरत जग गया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ठीक है, अब मन का फेर, यहां पे अलंकार आ रहा है, कौन से वाला, यमक। पहले बार मन का, हृदय का, और दूसरी बार मन का शब्द है मोती के अर्थ में। शब्द एक ही है, एक ही तरह, एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन अर्थ दोनों के हर बार अलग हैं। कौन सा अलंकार, यमक। काली, आसान वाले बता देती हूं, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा एक ही पंक्ति में 2 बार आया, काली घटा, घटा यानी बादल, घमंड घटा, घटा यानी कि कम होना। तो एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग आ रहा है। 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती थी। 3 बेर यानी जो जंगली फल है, बेर है, और बेर दूसरी बार 3 बेर खाती थी यानी 3 वक्त खाती थी, 3 समय खाती थी। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब तीसरा अलंकार आता है श्लेष अलंकार। विद्यार्थी अक्सर यमक और श्लेष में उलझ जाते हैं, दोनों लगभग उन्हें एक से लगते हैं और समझने। अनुप्रास तो अलग सा है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। यमक और श्लेष में विद्यार्थी अक्सर उलझ जाते हैं, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको स्पष्ट होता जाएगा, अभ्यास बहुत जरूरी है। अब श्लेष में क्या है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, मिलना। ठीक है, तो अब श्लेष में क्या है, एक ही क्योंकि शब्दालंकार है, शब्द पे हम ज्यादा जोर देंगे। शब्द के साथ, एक शब्द के साथ जब कई अर्थ मिले हों, कई अर्थ चिपके हुए हों, तो कौन सा अलंकार आ गया, श्लेष अलंकार आ गया। अब श्लेष शब्द के अर्थ को समझ लें, श्लेष यानी चिपकना, तो आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। यमक और श्लेष का अंतर बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि कई अर्थ दे हों, उसके साथ कई अर्थ चिपके हों। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां अलंकार है, श्लेष अलंकार है सुबरन शब्द में। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर है, तो अनुप्रास भी, एक ही पंक्ति में कई अलंकार आ सकते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि अरे यहाँ तो अनुप्रास भी आ रहा है, यहाँ ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। जितना आपको ज्ञान है उतना आप लिखें परीक्षा में, उतना ही ज्यादा पढ़ने वाला प्रभावित होगा कि इस बच्चे को तो काफी गहराई से समझ है विषय की। तो एक ही पंक्ति में कई अलंकारों का प्रयोग होता है, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ना समझें कि अनुप्रास हो गया जी, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, अनुप्रास है। ठीक है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया था। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन शब्द में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हैं। 3 लोगों की बात की गई है, कवि, व्यभिचारी, चोर। तीनों के अर्थ में सुबरन का अलग अलग, इस तीनों के संबंध में सुबरन का अलग अलग अर्थ आएगा। कवि के संबंध में सुबरन का अर्थ है सुवरन यानी सुवचन। ठीक है, अच्छे वचन, अच्छी बातें, अच्छे शब्द, सुंदर शब्द। और व्यभिचारी के संबंध में सुवरन वर की सेंस दी गई है, वर यानी व्यक्ति। ठीक है,
सुबर यानी सुंदर व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति। तो व्यभिचारी जो है उनकी नज़र साधु लोगों पे, अच्छे व्यक्तियों पे होती है, बुरे लोगों की नज़र अच्छों पे होती है, कुटिल लोगों की कि अरे भाई कैसे इनको ठगा जाए, कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। और चोर, चोर के लिए सुबरन क्या चीज़ है? स्वर्ण, सोना। ठीक है, तो सुबरन के 3 अर्थ हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर। कि तौर तरीके तो तीनों के एक से हैं कि बहुत सोच समझ के चरण धरते हैं, सोच समझ के चलते हैं, चिंता करते हैं यानी सोचते हैं, विचारते हैं, चितवत चारहु ओर, चारों ओर देखते हुए, समाज को और सब कुछ देखते हुए चलते हैं। सुबरन को खोजत फिरत, कभी तो किस वजह से ऐसा करता है कि वो सुंदर शब्दों को खोज रहा है, इधर उधर देख रहा है, समझ रहा है सब कुछ। व्यभिचारी अच्छे लोगों को पकड़ने की फिराक में है, भोले लोगों की पकड़ को अपने शिकंजे में कसने की फिराक में है, सुबरन उस अर्थ में गया। चोर स्वर्ण की खोज में है, तो इस तरह से चाल चलन है उसका। तो एक शब्द सुबरन के कई अर्थ निकले। अलंकार कौन सा आ गया? चिपके हुए हैं, श्लेष। ठीक है, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। यहाँ पे हरि के 3 अर्थ हैं, हरि विष्णु, हरि सिंह शेर, हरि बंदर। तो एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना। एक शब्द में कई अर्थ मिले आपको, तो वहां पे अलंकार है श्लेष अलंकार। यमक की क्या पहचान है? कि एक ही शब्द का बार बार दोहराव होगा, लेकिन हर बार वो अलग अर्थ आपको देगा। और अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये है आपके शब्दालंकार। इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं अर्थालंकारों पे।